everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss about female reproductive system. In our previous lecture we will discuss about male reproductive system. At that time we will discuss about gametogenesis process. Female produce ovum gamete with the help of gametogenesis process. Then today we will deeply discuss on female reproductive system on my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. Female reproductive system is also located at pelvic region like male reproductive system. It consists ovary two pair of ovaries and उसके साथ साथ ओविडक्ट है, सर्विक्स है, वजाइना है, यूटेरस है, ये सारी चीज़ों को वो कंसिस्ट करता है. इसके साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल के अंदर चेस्ट के ऊपर आई हुई मैमरी ग्लैंड्स भी उनके अंदर हेल्पफुल होती है. और ये सारी चीज़ें फीटस का फॉर्मेशन, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी, उसके बाद चाइल्ड केयर, इन सब के अंदर हेल्पफुल होता है. और जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि एक्सटर्नल जिनेटिया मतलब कि पेनिस, उस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी एक्सटर्नल जिनेटिया, उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे. अभी हम एक एक को समझते हैं. जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरी. जैसे हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस की, तो टेस्टिस कहाँ पे आए थे? तो वो आउटसाइड एब्डोमेन के आउटसाइड में थे, बाहर की तरफ आए हुए थे. यहाँ पे ओवरीज की बात करें तो वो एब्डोमेन के अंदर लोअर एब्डोमेन साइड पे आए हुए होते हैं, विथ कनेक्टेड विथ पेल्विक वॉल. पेल्विक वॉल के साथ वो कनेक्टेड होते हैं और उसके साथ साथ यूटेरस के साथ भी वो कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स. उनकी साइज की बात करें तो वो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ के अंदर वो नॉर्मली होते हैं. ओवरी नॉर्मली क्या काम करती है? तो वो ओवम को प्रोड्यूस करने का और उसके साथ साथ ओवेरियन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है. ओके, नॉर्मली ये ओवेरी होती है, ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, उसके ऊपर एक एपिथेलियम का कवर आया हुआ होता है. और ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो नॉर्मली दिख सके ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक पेरिफेरियल एरिया जिसे हम नॉर्मली कॉर्टेक्स बोलेंगे और एक इनर एरिया जिसे हम मेड्यूला बोलेंगे. ओके, ऐसे दो पार्ट में वो नॉर्मली उसे डिवाइड करती है. जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर समझे थे कि टेस्टिस के साथ एसेसरी ग्लैंड्स भी उनको हेल्पफुल थी, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उनके हेल्प के लिए होती है एसेसरी डक्ट. कौन कौन सी? देन है ओविडक्ट, जिसके बारे में हमने आगे बात की कि ओविडक्ट, उसके साथ साथ यूटेरस, वजाइना, ये सारी एसेसरी डक्ट है. ओविडक्ट की बात करें तो उसका दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब. नॉर्मली वो कहाँ पे आई हुई होती है? तो ओवरी के साथ ही वो आगे बढ़ती है. ओवरी के पास वाला वो नॉर्मली हम उसे उसके शेप के हिसाब से उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जो ओवरी के पास वाला पार्ट है इसे हम बोल सकते हैं इनफंडिबुलम. उसके ऊपर वाला जो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है उसे हम बोल सकते हैं एम्प्यूला. और जो ट्रांसवर्स ऊपर वाला पार्ट है उसे हम बोल सकते हैं इस्थेमस. आगे का पार्ट हमने बात की कि जो ओवरी के पास आया हुआ पार्ट है इनफंडिबुलम, उसके आगे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आए हुए होते हैं, जिसका नॉर्मली काम क्या होता है कि जो ओवरी है वो जब ओवम प्रोड्यूस करेगी तो ओवम डायरेक्टली बाहर न जाए कहीं पे और डायरेक्टली वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक्सेप्ट हो जाए, इसके लिए वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आया हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्री. वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और ये पूरी फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर जितनी लेंथ की होती है. उसके बाद वहां से वो इनफंडिबुलम में, वहां से एम्प्यूला में और वहां से इस्थेमस में जाके, इस्थेमस है वो यूटेरस के साथ ज्वाइंट होता है. हमने जैसे बात की कि ये इनकी भी पेयर होती है, ओविडक्ट की पेयर होती है, तो ये दोनों तरफ की ओवरीज है उनके अंदर से ओवम को कलेक्ट करके वो यूटेरस के अंदर लाएंगी. वो दोनों यूटेरस के अंदर ज्वाइंट होगी और यूटेरस के अंदर वो ओवम को लाएंगी. नेक्स्ट बात करते हैं यूटेरस की.
तो यूटेरस नॉर्मली दिखता कैसा है, तो इन्वर्टेड पीए जैसा दिखता है। उनका एक दूसरा नाम है जिसे हम वॉर्म बोलते हैं। वॉर्म का आप समझो, इसलिए मैं उसका हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ। कोख, जैसे कि वो कई बार मूवी के अंदर नहीं बोलते कि कोख उजड़ गई, बराबर है, इस तरह से मतलब कि कोख। ओके, देन वॉर्म। नॉर्मली यूटेरस की बात करें तो यूटेरस के बाद आती है सर्विकल कनाल। जो हमने सर्विक्स बात की, वो सर्विक्स पार्ट, उसकी जो कैविटी होती है, कनाल होती है, उसे बोला जाता है सर्विकल कनाल। और उसके साथ आगे की तरफ खुलता है वजाइना। वजाइना का दूसरा नाम है बर्थ कनाल, कि जहाँ से बर्थ होता है, बेबी बॉर्न होता है तो वहाँ से होता है। ओके, नॉर्मली ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, इनके अंदर हम यूटेरस की बात करें तो जो यूटेरस है वो उनका जो पूरा लेयर है वो 3 लेयर से बना हुआ है। उनकी जो 3 टिश्यू से बना हुआ लेयर है। जो सबसे अंदर वाला पोर्शन, सबसे अंदर वाला पोर्शन, उसे हम बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम, बराबर। बीच वाला पोर्शन उसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे लास्ट वाला पेरिफेरियल एरिया पे आया हुआ है उसका नाम है पेरीमेट्रियम। ओके, इनके अंदर क्या होता है कि जब नॉर्मली हम आगे के लेक्चरों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे, जो फीमेल्स के अंदर एवरी 30 डेज के बाद होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली बच्चे का बॉर्न होना पॉसिबल होता है, वो सारी चीज़ है। तो वो किस तरह से होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि यूटेरस के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, वो टूटती है। तो वो कौन सा वाला पोर्शन इफेक्ट होता है, तो वो एंडोमेट्रियम होता है। उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस एग्जैक्टली क्या है, तो वो जो ब्लड वेसल्स होती है वो टूटती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। और उसके अंदर पे बात की हमने मायोमेट्रियम, तो वो एक फ्लेक्सिबल टिश्यूज से बना हुआ पोर्शन है। वो कब क्या काम आएगा, तो जब बर्थ होगा, बेबी बॉर्न होगा, तो क्या होगा कि जब अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर को मेंटेन कौन करेगा, तो ये मायोमेट्रियम उसे मेंटेन करेगा। इस तरह से इस टिश्यूज का वर्क होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल जिनेटिया की। तो एक्सटर्नल जिनेटिया के अंदर इंक्लूड होता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिस्टोरस। इनके अंदर बात करें तो हमने लास्ट में बात की कि वजाइना, यूटेरस के अंदर से सर्विक कनाल से वजाइना, वजाइना के बाहर उसके सराउंडेड एरिया में लेबिया मेजोरा आया हुआ होता है। लेबिया मेजोरा के नीचे की तरफ लेबिया माइनोरा और ऊपर की तरफ मॉन्स प्यूबिस आया हुआ होता है। मतलब सबसे बाहर वाला एरिया है मॉन्स प्यूबिस, एक फैटी एरिया है। ये मॉन्स प्यूबिस के ऊपर प्यूबिक हेयर आए हुए होते हैं और उससे वो कवर होता है। इनके अंदर बात करें, मॉन्स प्यूबिस के नीचे एक फोल्डेड लीप लाइक स्ट्रक्चर आया हुआ होता है। वो लीप लाइक स्ट्रक्चर है लेबिया मेजोरा। जो वजाइना है उसको, उसके सराउंडेड आया हुआ होता है, उनके ओपनिंग। और उसके नीचे लेबिया मेजोरा के नीचे एक फोल्डेड एरिया, लीप लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, एक फोल्डेड एरिया आया हुआ होता है जिसका नाम है लेबिया माइनोरा। ओके, इनके अंदर नॉर्मली हम बात करें कि जो ये वजाइनल ओपनिंग है, मतलब कि वजाइना का जो ओपनिंग पार्ट है, वहां पे एक मेंबर, एकदम पतली स्किन जैसा पार्ट आया हुआ होता है, मेम्ब्रेन आया हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइमेन। ओके, ये हाइमेन नॉर्मली क्या होता है कि मैटिंग के टाइम पे, फर्स्ट मैटिंग के टाइम पे नॉर्मली ये टूट जाता है, ज्यादातर मोस्ट ऑफली ये टूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैटिंग के टाइम पे ही ये टूटे। अभी नॉर्मली साइकिलिंग के टाइम पे या तो हॉर्स राइडिंग के टाइम पे ये नॉर्मली टूट सकता है। तो इसके हिसाब से, हाइमेन के हिसाब से हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि वर्जिनिटी है या वर्जिनिटी नहीं है। ओके, देन ये हाइमेन के हिसाब से पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि हाइमेन है या तो टूट गया है, मतलब वर्जिनिटी नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि हाइमेन नॉर्मली, मैंने जैसे बताया कि साइकिलिंग और हॉर्स राइडिंग के अंदर भी टूट सकता है। ओके, और डांस के कई स्टेप में भी ये नॉर्मली टूट सकता है। नेक्स्ट बात करें क्लिस्टोरिस की, तो हमने बात की लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा का जो अपर पोर्शन है, उसका जो अपर जंक्शन है, उसका जो जॉइंट है, वहां पे ये क्लिस्टोरिस आया होता है। ये भी एक स्किन लाइक स्ट्रक्चर है क्लिस्टोरिस।
ओके नॉर्मली वो उनके जॉइंट पे आया हुआ होता है। तो ये हमने बात की एक्सटर्नल जिनेटिया की। तो ये नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी बात खत्म हुई। लेकिन इनके अंदर हमने आगे बात की कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स भी एक पार्ट है। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर बात करें तो वो नॉर्मली चेस्ट के ऊपर आई हुई ग्लैंड्स है फीमेल के अंदर। और हर एक मेमल्स की बात करें तो फीमेल मेमल्स के अंदर नॉर्मली मेमोरी ग्लैंड्स होती है। नॉर्मली चेस्ट के ऊपर आया हुआ ये पार्ट जिसे हम ब्रेस्ट बोलते हैं वो फैट्स को कंटेन करता है और उसके साथ साथ उनके अंदर टिश्यूज आई होती है जिनको बोलते हैं हम ग्लैंड्यूलर टिश्यू। उन टिश्यूज के अंदर 15 to 20 लोब आए हुए होते हैं एक एक टिश्यूज के अंदर। और उनके अंदर सेल्स क्लस्टर सेल्स आए हुए होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली। ओके और ये एल्वियोली नॉर्मली मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। मिल्क का सिक्रीशन होने के बाद एल्वियोली कैविटीज के अंदर उनका स्टोर होता है। उसके बाद वहां से मेमोरी टिब्यूल्स के अंदर वो पास आउट होता है। मेमोरी टिब्यूल्स के अंदर से मेमोरी डक्ट के अंदर वो आएगा और मेमोरी डक्ट के अंदर से मेमोरी एम्प्यूला के अंदर वो पास आउट होगा मिल्क। और वहां से मेमोरी एम्प्यूला के अंदर से लैक्टिफेरस डक्ट उसे एक्सेप्ट कनेक्ट करेगी और वहां से लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर वो नॉर्मली मिल्क आएगा। और उसके बाद वहां से शक करने से मिल्क निकलता है। तो ये मिल्क का फॉर्मेशन उसके बारे में आप 10th में पढ़ चुके हो कि ये और आप 11th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में 22 चैप्टर में हम बात कर समझ चुके हो कि ये नॉर्मली डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता, कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे एक ऐसा हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है जो मिल्क सेक्रेशन के लिए उसे फीमेल के ब्रेस्ट को या मेमोरी ग्लैंड्स को रेडी करता है। उसके बाद सिक्रीशन होता है। तो उसके बाद जो सिक्रीशन होता है वो इस तरह से होता है। तो ये पूरा टॉपिक हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके थैंक यू।